बात करेंगे पाकिस्तान की बौखलाहट की। दरअसल देखिए, भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के किराना हिल्स को लेकर दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में इस वक्त बेचैनी और बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जनरल चौहान ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन एक भारतीय लोइटरिंग म्यूनिशन संभवतः अपने मूल लक्ष्य की तलाश के दौरान किराना हिल्स क्षेत्र तक पहुंच गया था। उन्होंने स्पष्ट ये किया है कि भारत का ये उद्देश्य किसी परमाणु ठिकाने पर हमला करना नहीं था। यही बयान पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसके सामरिक और सैन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन अब भारत के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी के बयान ने यह संकेत दे दिया है कि भारतीय हथियार किराना हिल्स के बेहद संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे, और यही वजह है कि इस्लामाबाद ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इन दावों को खारिज करने की कोशिश भी की है। अब ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंजाम दिया गया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ढांचों और सटीक हमले किए थे। बाद के फेज में पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क, रडार और सैन्य ठिकानों पर भी दबाव बनाया गया, और भारतीय सेना के द्वारा लगातार दावा यह हो रहा है कि ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं को बाधित किया है और उसे जल्द डी एक्सकलेशन के लिए मजबूर किया गया। अब बहस इस बात पर है कि क्या किराना हिल्स का जिक्र पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है या फिर यह सिर्फ एक सैन्य तकनीकी घटना थी। लेकिन इतना तय है कि अनिल चौहान के बयान ने पाकिस्तान के उस नैरेटिव को चुनौती दी है जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह विफल बताने की कोशिश करता रहा है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत ने हर बार ये दावा किया है और कई तथ्य भी रखे हैं जिसमें पाकिस्तान के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर सर। अनिल चौहान के द्वारा जो कहा गया किराना हिल्स को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई है, और ये बताया गया कि देखिए किराना हिल्स टारगेट नहीं था भारतीय सैनिकों का। जो ड्रोन भेजे गए थे उसका निशाना जो था, जो उसका उद्देश्य था, वो कुछ और था। ये माना जाए कि पाकिस्तान ने हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है भारत को लेकर, उन दावों की एक बार फिर से फजीहत होती हुई नजर आई है। जी हाँ पुनीता जी, पाकिस्तान से उनकी डीजी आईएसपीआर हमेशा दावा करती रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया। अब जाहिर बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितने भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे, उनके 9 एयरफोर्स और रेडार बेसिस पर जो हमला किया वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, और इंटरनेशनल मीडिया में उनकी सैटेलाइट फोटोज हैं। भारत में भी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने इन नुकसान का जो ऑफिशियल फोटोज हैं उनको पाकिस्तान की तरफ भी ट्रांसमिट कर दिया था। अब बात यह कि अभी इतनी खलबली क्यों? अभी इसलिए इतनी खलबली कि हमारा ड्रोन एक हारोप मेड इन इजराइल ड्रोन था। ये इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा बनाया हुआ, जो कि वहां भेजा गया था पाकिस्तान के रेडार साइट्स को हमला करने के लिए। उसमें एक स्पेशल फैसिलिटी होती है ये हारोप में कि दुश्मन के रेडार की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ढूंढते ढूंढते वो जाकर दुश्मन के रेडार से टकरा जाता है। अब पाकिस्तान में खलबली इसलिए मची हुई है पाकिस्तान की फौज में कि हम दावा कर रहे हैं कि वो 2 घंटे तक वहां पर पाकिस्तानी रेडार को ढूंढता रहा। यानी इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि 2 घंटे तक हमारा हारोप वहां पर चक्कर मर रहा था और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम उसको ना ढूंढ पाई, ना शूट डाउन कर पाई। इससे पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं। इसलिए वो हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इस दावे को सर पैर से खारिज करने की एक फेल्ड कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखिए बताई गई अनिल चौहान के द्वारा कि
2 घंटे तक ये जो ड्रोन है वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को इस बात की भनक नहीं लगी, जानकारी नहीं लगी। तो ऐसे में सर ये भी माना जाए कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर है पाकिस्तान की, और अलग अलग तरीके से जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं अपने आपको एक सम्मान तरीके से पेश करने की जो कोशिश हो रही है, ये तो सीधे तौर पर ये हुआ ना कि आप ऑपरेशन सिंदूर में आपको धोया है भारत ने अच्छे से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस पर पूरी तरीके से देखिए ये कहने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को कि भारत की सेना ने कैसे काम किया, इस पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं रखे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा कि क्या वाकई में पाकिस्तान के द्वारा इस ड्रोन को गिराया गया है, क्योंकि हमेशा से तो यही पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के ड्रोन को गिराया है। तो किस तरीके से आप इस नैरेटिव को देख रहे हैं सर? हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि हाँ। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा दावा करती रही है कि उनका एयर डिफेंस नेटवर्क बेहतरीन है। हाँ। सेलेक्स नाम का एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के जितने एयरफोर्स बेसेस हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री छावनियां हैं, सब कनेक्टेड हैं। और अलग अलग जगह पर जो अलग अलग वेपन सिस्टम्स और अलग अलग तरह के सर्वेलेंस रेडार लगाए गए हैं, वो भी कनेक्टेड हैं सेलेक्ट सिस्टम से। तो होता क्या है, ये सिस्टम अपने आप एक रेडार को असाइन करता है कि इस वाले सेक्टर में इंडियन ड्रोन को ढूंढो। फिर वो अपने आप उस ड्रोन की दिशा और स्पीड भांपकर एक वेपन सिस्टम को ऑटोमेटिकली कहता है कि फलाना फलाना मिसाइल या फलाना फलाना एंटी एयरक्राफ्ट गन इस ड्रोन को असाइन किया गया शूट डाउन करने के लिए। तो जब हमारा आरोप वहां पे 2 घंटे घूमता रहा, तो उसका मतलब यह है कि उनका सेलेक्स ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम या तो काम नहीं कर रहा था, या मेरे हिसाब से इंडियन एयरफोर्स के जो जैमर्स हैं, हमने उनके सेलेक्स एयर डिफेंस सिस्टम के जो सर्वेलेंस रेडार हैं, मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं, उनको उस वक्त जैम किया हुआ था, जो परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन था। तो इससे बचने के लिए ही अब वो इस आरोप को, जनरल अनिल चौहान के बयान को खारिज करने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ड्रोन वहां 2 घंटे तक उड़ता रहा। जी। लेकिन अगर अगर इसमें कोई तथ्य है तो आखिर पाकिस्तान इसे सार्वजनिक तौर पर पेश क्यों नहीं कर रहा है सर? सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं ना। हाँ पुनीता जी, ये हाँ। समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज ने, खासतौर से उनकी आर्मी ने वहां पर पाकिस्तान में अपना एक बहुत ही रैम्बो इमेज रखा हुआ है। वो हमेशा दावा करते रहते हैं कि भारत की तुलना में पाकिस्तान की फौज ज्यादा बहादुर है, ज्यादा प्रोफेशनल है, और भारत की फौज को कभी भी वो हरा सकते हैं। ऐसे में डीजीआईएसपीआर जो है वो हमेशा प्रोपेगेंडा मटेरियल तैयार रखता है। मैं आपको बता दूं, डीजीआईएसपीआर जो है वो हर रोज सुबह 9 बजे एक ब्रीफिंग दे देता है उनके विदेश मंत्रालय को, उनके गृह मंत्रालय को, कि आज भारत विरोधी गतिविधियों को